एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें कोई द्विध्रुव ए भी रखा गया है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशाएं बाएं से दाईं तरफ है तथा इसमें जो एक द्विध्रुव रखा गया है ये भी, इस पर चार्ज -q और +q है। ये एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से थीटा कोण बनाते हैं। -q पर विद्युत बल कार्य कर रहा है QE जो क्षेत्र की दिशा के विपरीत है तथा +q पर एक बल कार्य कर रहा है +QE जो क्षेत्र की दिशा में है। अब आइए हम बात करते हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए भी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाती स्थित है, तो आवेश +q और -q पर लगने वाला बल क्रमशः क्या होगा, +QE और -QE। अतः वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत कुल परिणामी बल क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि हम जानते हैं जब किसी वस्तु पर दो बराबर एवं विपरीत बल अलग अलग क्रिया रेखाओं पर कार्यरत होते हैं तो वह एक बल युग्म का निर्माण करते हैं और वस्तु पर कार्यरत बल युग्म वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है, अथवा वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण लगता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कैसे अलग अलग क्रिया रेखा वाले बल कार्य कर रहे हैं। देखिए ये QE है जिसकी रेखा यहाँ पर हमने हाईलाइट की है, -QE के द्वारा ये क्रिया रेखा है। चूँकि ये दोनों अलग अलग है, समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं, अतः ये सब बल युग्म का निर्माण करते हैं। और हम जानते हैं बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे बल तथा क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अतः क्या हो जाएगा, QE गुणे 2L साइन थीटा, Q इंटू 2L गुणे E साइन थीटा। Q इंटू 2L को हम लोग P कहते हैं तो PE साइन थीटा हो जाएगा। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर P वेक्टर E साइन थीटा गुणे n कैप, जहाँ पर n कैप P और E के तल P और E जिस तल में लंबवत कार्य कर P और E तल के लंबवत एकांक सदिश है, अथवा बल आघूर्ण की दिशा P और E जिस तल में स्थित है उसके लंबवत एकांक सदिश के अनुदिश होगा। अब वैद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न बल आघूर्ण की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियमानुसार निकाल सकते हैं तथा इसकी दिशा के लिए दक्षिणावर्त डायरेक्शन का प्रयोग हम लोग करें। देखिए हम कैसे निकालते हैं। पहले अपने दाहिने हाथ की हथेली को द्विध्रुव की दिशा में फैलाते हैं, फिर क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में मोड़ते हैं और ऐसा मोड़ने पर मेरा अंगूठा किधर हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो बल आघूर्ण की दिशा है वह लंबवत नीचे की तरफ है और इसकी घूर्णन की दिशा क्या है, क्लॉकवाइज। विशेष स्थितियाँ, यदि थीटा का मान 0 हो तब द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में निर्दिष्ट होते हैं। अर्थात टाउ बराबर क्या होगा, थीटा का मान 0 कब होगा, जब P और E दोनों एक ही दिशा में हों अथवा उनके बीच का कोण 0 हो, तो टाउ का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है और टाउ मिनिमम बराबर 0 होता है। इस अवस्था को हम लोग अस्थायी साम्य अवस्था भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है इसे अस्थायी साम्य अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में यदि द्विध्रुव को थोड़ा सा विस्थापित करने पर वह बहुत आसानी के साथ अपनी साम्यावस्था अथवा P और E के समांतर हो जाता है आसानी के साथ। परंतु यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो, जब वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत निर्दिष्ट हों, तो टाउ का मान भी क्या हो जाएगा, टाउ बराबर PE साइन 180 डिग्री और 0 जगह टाउ बराबर टाउ मिनिमम होगा। परंतु इस स्थिति में यदि हम टार्क को थोड़ा सा घुमाते हैं तो टार्क अपनी साम्यावस्था आने में काफ़ी ज़्यादा घूम जाता है, अथवा इस स्थिति में द्विध्रुव को साम्यावस्था में तो होता है परंतु यह अस्थायी साम्यावस्था कहलाती है। विशेष स्थिति 3, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, जब द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत हो, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। टाउ इक्वल टू टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा, P साइन 90 इक्वल टू P टाउ मैक्सिमम बराबर P। अब आइए हम एक ग्राफ प्लाट करते हैं
टाउ और थीटा के बीच। टाउ बराबर क्या है, पी साइन थीटा, अथवा टाउ और जो थीटा का ग्राफ होगा वह ज्या ग्राफ होगा अथवा साइन कर्व होगा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, दिखाया गया। धन्यवाद। आप सब लोग वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।